हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में और आपके जो आए हुए हैं और बार बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज आपके क्लास देखने में बहुत अच्छा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। क्लास पूरा देखिएगा और यदि आप लोग शुरू से क्लास करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग स्टार्टिंग से क्लास कर सकते हैं और हो ना हो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। यानी कि ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें से कौन सी ऐसी श्रृंखला होगी जो ऑप्शन में दिया होगा, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको इस चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो देखिए, हम पहले इस दो क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसको ज़रा समझने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका घूम रहा है, देखिए घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में आप लोग ऐसे चलेंगे तो देखिए घड़ी ऐसे ही चलती है, तो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि 90 डिग्री घूम रही है। ठीक, और यहाँ पे देखिए फिर घूमा है तो यानी कि 90 डिग्री, और यहाँ पे जब फिर घूमेगा तो यानी कि ये आपका तीर वाला जो है आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक, और ये आपका ऐसे बन जाएगा, तो तीर वाला नीचे का आएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपको सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही काम करना है, प्रतिस्थापित करना है इस चिन्ह को। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक तीर है, हम लोग थोड़ा सा पेंसिल को और पतला कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका एक तीर है और यहाँ आपका एक तीर है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा। एक तीर के साथ यहाँ पे एक है आपका ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे गोला बना हुआ है और यहाँ पे 2 डाट आपको लगे होंगे। ठीक, अब सेकंड वाले में देखिए, अब देखिए ये आपका जो आपका सर्किल है वो खुलता भी जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2 स्टेप खुला है, तो यहाँ पे देखिए 3 तीर हो गया है और यहाँ पे 4 स्टेप खुलेगा तो यहाँ पे 4 तीर दिखेगा। लेकिन जो तीर का दिशा है आपको ऐसे दिख रहा है, तो ये आने वाला भी होगा आपका 4 तीर तो दिखेगा, लेकिन ये 2 तीर इधर का होगा और 1 तीर इधर का और एक इधर का होगा। ठीक, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन में देखना है। तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए एक ही आपका ऑप्शन दिख रहा है जो लास्ट वाला है। देखिए तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वही काम करना है। इसमें देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझते हैं, तो इसको ज़रा आप लोग देखिए, इसको पहले हम लोग बड़ा करते हैं तब समझेंगे। ठीक, इस आकृति में देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे तो छोटी आकृतियां जो हैं विकर्ण दिशा में घूम रही हैं। यानी कि आप लोग को जो देखिए छोटी छोटी स्टार है, आप यहाँ आ गया है। ठीक, देखिए स्टार जो है आपका यहाँ आ गया है, फिर सेकंड वाले में यहाँ पे स्टार यहाँ पे आ गया है। अब देखिए, अब आपका ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन में आएगा वो आपका स्टार आपको, एक मिनट, थोड़ा ऑप्शन थोड़ा सा देखिए, स्टार आपका ऐसा जगह रहेगा जहाँ किसी में न दिए। देखिए एक स्टार तो आप लोग का देखिए ये वाला, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर विकर्ण में घूमने के लिए, या फिर ये ऑप्शन होगा। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा वाला। ठीक, इसको काट देते हैं। अब देखिए सेकंड वाला में देखिए, तो स्टार आप यहाँ पे देखिए, इस गोले को देखते हैं तो गोला यहाँ पे यहाँ आ गया है और इस वाले में एक स्टेप नीचे आ गया है। तो तीसरे वाले में एक स्टेप और नीचे आएगा, यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन। देखिए ये वाला तो नहीं दिया है, या तो ये, सभी में ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि तीसरा स्टेप में या तो सेकंड वाला या फिर फर्स्ट वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे आपका एक है ऊपर चला गया है और यहाँ पे ऊपर जस्ट इसके ऊपर चला गया है, उल्टा देखेंगे, और यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर। तो जो लास्ट वाला आएगा वो आपका ऑप्शन में रहे, वो आपका क्वेश्चन में रहेगा ही नहीं। एक ही आपको ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए कलर कर दिया है तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही हम लोग पहचान करेंगे। तो ये क्वेश्चन दोनों तो सेम ही हो गए, नहीं सेम है कि अलग अलग है, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन दिया है इसको समझते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको ध्यान से देखेंगे, चित्र को देखेंगे। देखिए आपका इसमें यह वाला आपका जो आयत बना है
वो एक स्टेप यहाँ पे आगे गया है, उसके जस्ट एक स्टेप आगे गया, फिर नीचे आया है, और फिर तब ये वाला जो है आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा, या तो आपका पहला होगा, सॉरी पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, यानी कि पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि नीचे लाना है, तीसरा भी नहीं होगा, और देखिए लास्ट में आपको दिख रहा है चौथा वाला में आपका, अरे सॉरी चौथा वाला में आपका नीचे दिख रहा है। तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो आपको पहले से ही पता चल गया, ये आपका थोड़ा थोड़ा आपका 180 डिग्री पे, लेकिन हाफ 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक, वहाँ से हल्का से यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ, फिर नीचे, फिर उसके जस्ट नीचे। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही काम करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ज़रा सा आपको क्या बोलते हैं, 30 डिग्री पे आप लोग को घूम गया है। ठीक, 30 डिग्री नहीं कहेंगे, ऐसे कह लेंगे कि 15 डिग्री कहिए। यदि इसको लेंगे तो 15 डिग्री मान के चलिए, और यदि इसको लेंगे तो आप लोग कह सकते हैं ये 45 डिग्री पे घूम गया है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आप लोग 15 डिग्री पे। तो हम लोग को देखिए, आप जैसे घुमा है तो ज़रा सही, तो ये जो भी आपका आंसर में आएगा ये आपका मुंह ऊपर का तरफ रहेगा ये। तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, या तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब डी और सी में ये क्या मैटर है, तो अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो देखिए यहाँ ए हो गया है, ए में हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका डी हो गया है। ठीक, ए में जब हम 3 जोड़ देंगे तो आपका डी हो गया है। ठीक, यहाँ पे 3 जोड़ने पे डी हो गया है, और यहाँ पे 3 फिर जोड़ देंगे, और 4 3 7, तो फिर नेक्स्ट में आएगा, यानी कि 7 में और 3 जोड़ देंगे तो यानी कि 10 का होता है जे। तो ऑप्शन में जिसमें जे रहेगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक ही दिख रहा है जे वाला, यानी कि सी ऑप्शन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यह आपको स्क्रीन में, ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन में थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से समझ पाएँ। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे, और ये आपका CHSL का एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, CHSL आपका 2021 में जो पेपर हुआ था ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहले वाले आकृति में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने खाने दिए हैं, 2 2 4 और 4 3 7, यहाँ पे 7 दिए हैं, और इसी तरह यहाँ पे 6 दिए हैं, और यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया। तो आने वाली जो संख्या होगी यहाँ पे 3 खाना, तो 3 खाना वाला यानी कि त्रिभुज ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में 3 1 2 3। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलिए दिया है, वही काम करना है, इसमें भी वही लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो पहली आकृति को देखिए, यानी कि इसको और इसको, पहली और दूसरी आकृति को देखिए, तो आप लोग ज़रा आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये आपका थोड़ा सा, ये आपका ऐसे घूमा है। ठीक, ऐसे घूम के गोल हो गया है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाले में गोल हो गया, और जब नेक्स्ट वाले को जब हम लोग घुमाते हैं तो आप लोग देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको दिमाग लगाएंगे तो आपका देखिए गोल का गोल ही घुमा दिया है। तो देखिए यहाँ पे और इसमें आपका सेम है, लेकिन स्टार में देखिए आपका यहाँ पे जो स्टार है, यहाँ पे स्टार और हैच दिया है, और ये आपका बदल गया है। लेकिन कैसे बदला है, तो उसको हम लोग ऐसे घुमा दिए हैं, एक ऐसे घुमा दिया है। दूसरे वाला ऑप्शन को जब घुमाएंगे तो आप जब ऐसे घुमा देंगे इस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घुमा देंगे तो ये आपका स्टार ऊपर चला जाएगा, और ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन बन जाएगा। अब देखिए चौथे वाला जो ऑप्शन में आप लोग गौर से देखेंगे तो फिर चौथे वाले में जैसे आया है, फिर आपको ये घुमा दिया है ऐसे, ऐसे चौथे वाले आकृति में देखेंगे तो आपको ऐसे घुमा दिया है। ठीक, तो आपका ऐसे बन गया है। और जब उसके आगे जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी जस्ट हम लोग ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम लोग ऐसे घुमाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, देखिए इसको जब हम लोग तीसरा आकृति को देखिए और दिमाग में एक इमेजिनरी चित्र बनाइए, इसको ऐसे जब हम लोग घुमाएंगे
तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका स्टार, क्या बोलते हैं, ये वाला स्टार है आपका, ये आपका स्टार यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला आपका स्टार यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका हैच यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वो छोटा स्टार, और ये आपका आकृति ऐसे बन जाएगी। जो आपका ऐसे बना होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन में आप लोग को पहला ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ये आपका आंसर सही है। यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ करना नहीं है। देखिए इसको हम लोग 90 डिग्री पे कर लें या फिर जस्ट इसका अपोजिट घुमा देंगे। 90 डिग्री पे हम लोग घुमाइए। देखिए जब इसको हम लोग 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो आपका ये वाला आकृति बनेगा। जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला, इसको जब हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला आपका आकृति बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। एक बात तो समझ चुके हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे तीर का निशान, तो देखिए तीर में ये यहाँ पे तो आने वाला तीर इसके जस्ट पीछे लगेगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, पीछे वाला तीर ऐसे, और तीर का निशान देखिए सभी में एरो आगे का चिन्ह है, तो हम लोग आगे लगाएंगे। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है डी वाला, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये आपका दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने के लिए बहुत बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं यदि आप समझना चाहें तब। तो देखिए इसमें क्या किया है, सिर्फ एक को देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को बड़ा करेंगे। देखिए इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो छाता है इसको आप लोग चेंज कर दिया है, इसका जस्ट इसको जस्ट उल्टा कर दिया है, इसका जस्ट उल्टा करके ये बना दिया है, ठीक। अब इसका जस्ट उल्टा देखिए, यहाँ का जस्ट उल्टा कर दिया है ये वाला, ठीक। तो उसके जस्ट आगे कौन सा उल्टा होगा, तो ये वाला। तो इसका जस्ट उल्टा यानी कि छाता जो होगा ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये जो भी ऑप्शन में बना होगा ये वाला हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में कौन कौन सा बना है, तो देखिए ये नीचे का ये ऐसे रहेगा और ऊपर का ये ऐसे रहेगा। तो ऑप्शन में आपका दिख रहा है या तो आपका पहला ऑप्शन सही है या फिर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसको ज़रा सा हम छोटा करेंगे, तो या तो आपका पहला ऑप्शन सही है या फिर दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो एक छाता को और पकड़ते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे जो छाता है सभी में सेम दिया है, ये वाला देखेंगे नीचे वाला, तो इसमें भी सेम दिया, इसमें भी सेम दिया, तो आने वाला भी जो होगा उसमें भी आपका सेम ही देगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जब उल्टा बन रहा है तो इसका जस्ट हम लोग उल्टा करेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, इसको भी वही काम करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे तो हम बता दे रहे हैं, देखिए इसका आप आंसर या तो दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आपका ए होगा या फिर आपका आंसर बी होगा, ठीक है। तो आप लोग खुद इसमें थोड़ा सा या तो ए होगा या फिर बी होगा, तो इसमें खुद आप लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे कौन सा लॉजिक बैठ रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कैसे लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने बन रहे हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो लोग क्लास में नए जुड़े हैं तो वो प्लेलिस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं पूरा, और वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ को प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लेंगे तो वहाँ से आपको देखने को पूरा क्लास मिल सकता है। जितने नए नए क्वेश्चन आएंगे और नए नए क्वेश्चन जितने प्रकार के बनेंगे वहाँ से आप लोग पूरा का पूरा क्लास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।